सो वेलकम बैक बच्चों। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही साथ उन नंबर का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया में जो सबसे पहला नंबर आया होगा बच्चों वो कौन सा होगा। तो दुनिया में जो सबसे पहला नंबर आया होगा बच्चों वो है नेचुरल नंबर। और ये हम लोग यूज करते थे चीजों को काउंट करने के लिए, इसीलिए इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। काउंटिंग नंबर्स यानी वो नंबर जो हम लोग काउंट करने के लिए यूज करते हैं, काउंट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता था उन नंबर को नेचुरल नंबर बोला जाता था बच्चों। और वो नंबर स्टार्ट होता था कहां से? 1 से। 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। बच्चों अगर आपसे कोई पूछता है नेचुरल नंबर का डेफिनेशन क्या है तो आप लोग बोल सकते हैं ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है तो आप लोग बोल सकते हैं 0। अगर आपसे कोई पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, आप जिस नंबर के बारे में भी अभी सोच रहे होंगे कि ये नंबर सबसे बड़ा है, आप लोगों को खुद पता होगा कि उससे बड़ा भी, उसके बाद भी कोई ना कोई एक नंबर होगा जो उससे बड़ा होगा। तो आप सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं बता सकते, नहीं डिफाइन कर सकते, इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइंड। दुनिया में सबसे बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा है बच्चों? तो नॉट डिफाइंड बोलेंगे हम लोग। ठीक है। अब दुनिया में कुछ ऐसे भी नंबर का इस्तेमाल हम लोगों को पड़ा, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास 5 पेन या 5 पेंसिल है और उस 5 पेन या 5 पेंसिल में हम लोग 5 पेन किसी को दे देते हैं। अब बताइए हमारे पास कितना बचा? इस सवाल का उस समय हमारे पास जवाब नहीं हुआ करता था, तो हम लोग बोलते थे कुछ नहीं बचा। और उस कुछ नहीं को हम लोग मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं? 0 बोलते हैं। तो 0 नाम का एक नंबर और बना और इन दोनों नंबर को मिला करके एक नाम दिया गया होल नंबर। तो दुनिया में अब कितने प्रकार के नंबर होते हैं बच्चों? अब तक अभी जो हम लोग सीखे हैं उसमें दुनिया में सिर्फ अब एक प्रकार के नंबर होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? होल नंबर। और उस होल नंबर में नेचुरल नंबर भी होता है और 0 भी होता है। इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ट्रू और फॉल्स बताएंगे, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ठीक है, एक स्टेटमेंट दिया गया है, आपको बताना है कि ट्रू होगा कि फॉल्स होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, और होल नंबर। बताइए दुनिया के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, क्या यह सही है? तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? देखिए नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, 2 3 4। अगर इन सारे नंबर को देखूं 1 होल नंबर है या नहीं है? मैं बोलूंगा हाँ है। 2 होल नंबर है या नहीं है? हाँ है। सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर होते ही हैं बच्चों, तो ये ट्रू होगा। लेकिन अगर आपसे उल्टा पूछा जाए ऑल होल नंबर, होल नंबर्स आर, ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? तो मैं बोलूंगा बच्चों ये फॉल्स होगा। 0 एक ऐसा होल नंबर है ना बच्चों जो नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर देखिए इसमें बोला गया ऑल होल नंबर्स, तो आपको स्टार्ट करना है होल नंबर, देखना है कौन सा है। होल नंबर होता है 0 1 2 3, फिर चेक करें ये जो 0 है क्या ये नेचुरल नंबर है? बोलूंगा नहीं, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। इसलिए सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते। आपसे यह भी पूछा जा सकता है बताइए वो कौन सा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो आप बताएंगे 0 वो होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो दुनिया में अभी सिर्फ एक प्रकार के नंबर हम लोग पढ़े जिसको बोलते हैं हम लोग होल नंबर, और उस होल नंबर में आ गया नेचुरल नंबर अलॉन्ग विथ 0। अब इसके बाद कुछ और नंबर का हम लोगों को जरूरत पड़ा बच्चों। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मान लीजिए हमको कोई बोले कि 5 में 5 माइनस करने से क्या बचेगा, तो हम जवाब देंगे 0 बचेगा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता कि 5 में से 6 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, तो उस समय हमारे पास जवाब नहीं हुआ करता था, इसलिए हमने कुछ और नंबर्स भी बनाए। वो नंबर थे -1 -2 -3 और इधर आगे बढ़ते जाएगा सो ऑन। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इन दोनों नंबर्स को मिला करके क्या नाम दिया गया है, तो देखिए बच्चों ये जो नंबर है इन नंबर्स को हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ये भी याद रखेंगे आप लोग। क्या बोलते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स।
और इन दोनों को मिला करके नाम दिया गया है बच्चों इनका इंटीजर्स। तो दुनिया में अब सिर्फ एक ही प्रकार के नंबर है बच्चों जो है इंटीजर, और उस इंटीजर में देखिए यहां पर क्या आ गया, नेगेटिव इंटीजर्स आ गए। यहां पर क्या आ गए, नेगेटिव इंटीजर्स। तो ये जो है बच्चों ये क्या है, आप सोच रहे होंगे बच्चों ये नेगेटिव इंटीजर्स है तो ये पॉजिटिव इंटीजर होगा, जबकि ये गलत है बच्चों, ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता है। पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता। क्यों पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो सकता? देखिए बच्चों, होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4। कहीं ये सारे के सारे नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये सारे के सारे पॉजिटिव नहीं। इसमें का जो 0 है ना तो वो नेगेटिव है ना तो वो पॉजिटिव है, इसलिए आप इसको नेगेटिव इंटीजर्स नहीं बोल सकते बच्चों, याद रखेंगे। आप लोगों को इसको आप क्या बोल सकते हैं? इसको आप इसको बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देखिए बच्चों, पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में फर्क होता है ना। पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन आएंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, ये सारे आएंगे। लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में कौन आने वाला है? तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में स्टार्टिंग होगा 0 से बच्चों, क्योंकि जीरो जो है एक ऐसा इंटीजर है वो जो तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। तो नॉन नेगेटिव में हम लोग इसको गिनेंगे। तो याद रखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। अगर अपन पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर अगर इनका नाम दे देते तो 0 रह जाता। इसीलिए होल नंबर्स को आप नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद कुछ ऐसे भी नंबर्स आए बच्चों जिनका हम लोगों को जरूरत पड़ा और वो इंटीजर के क्राइटेरिया में नहीं आ रहे थे। जैसे एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं। आप लोगों ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक रोटी है और इस रोटी को 2 लोगों में बांटना है। एक रोटी है और इसको 2 लोगों में बांटना है। कैसे बांटेंगे? तो इसका हाफ कर देंगे। हाफ मतलब 1/2 कर देंगे। तो 1/2, 3/4, 5/6, ये सारे ऐसे नंबर्स हैं बच्चों जो इंटीजर्स के कैटेगरी में नहीं आए थे, और इन नंबर का हम लोगों को यूज पड़ा, जरूरत पड़ा। तो कुछ ऐसे नंबर्स भी आए जो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं थे, उनको हम लोग बोलते हैं नॉन इंटीजर्स। ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? नॉन इंटीजर्स कहलाते हैं। जैसे 1.2 ले सकते हैं आप, 1/2 ले सकते हैं आप, 3/4 ले सकते हैं, 0.56 ले सकते हैं आप। ये सारे के सारे जो नंबर्स थे बच्चों वो इंटीजर्स के कैटेगरी में नहीं आते थे। अब हमको ये नंबर और मिल गया। अब इन दोनों नंबर को मिला करके हमने एक नया नाम दिया बच्चों, और वो नंबर था रैशनल नंबर, जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, रैशनल नंबर। तो दुनिया में अब सिर्फ एक ही प्रकार का नंबर होता है बच्चों, वो है रैशनल नंबर। और उस रैशनल नंबर में इंटीजर भी आ गया और नॉन इंटीजर भी आ गया। अब तक जो एक नंबर हम लोगों को पता है और वो नंबर है रैशनल नंबर। उस रैशनल नंबर में दुनिया के तमाम नंबर्स आ जाते हैं बच्चों। तो अब इस रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? तो आप लोग बचपन से रैशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, उसको थोड़ा सा भी हम लोग डिटेल में एक बार स्टडी करते हैं। देखिए रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है। तो देखिए इन सारे नंबर्स में, ये जो सारे नंबर्स दिख रहे हैं रैशनल नंबर के, जो सारे नंबर्स हैं, इन सारे नंबर्स को अगर ध्यान से देखा जाए तो बोला गया कि इन सारे नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहां पर देखिए, ये देखिए 1/2 P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ, 3/4 देखिए P/Q के फॉर्म में लिखा है। 1.2 लिखा नहीं है लेकिन लिख सकते हैं, यहां से पॉइंट हटा करके नीचे में 10 लगा सकते हैं। तो ये बन गया हमारा रैशनल नंबर। अगर मान लीजिए मेरे को कोई बोले कि 1.2 रैशनल नंबर है या नहीं, तो आप क्या बोलेंगे? हम लोग हाँ बोलेंगे 1.2 रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में। सो रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है? तो रैशनल नंबर का यही डेफिनेशन है बच्चों जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। दोज नंबर which can be, जिसको लिख सकते हैं, याद रखेंगे ना, which can be, लिखा हुआ हो ये जरूरी नहीं है, लिख सकते हैं। दोज नंबर which can be written in the form of P/Q,
लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन आप लोगों को याद रखना है बच्चों कि इसमें p और q जो है दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोग बोलेंगे सर 1.2 के नीचे में 1 लिख देंगे, ये बन गया रैशनल नंबर। नहीं, ये इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर होने के लिए यहां से पॉइंट हटाना पड़ेगा, नीचे में 0 लगाना पड़ेगा आपको। तो आप लोग याद रखेंगे इस बात को कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। और साथ ही साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिया हुआ है, इसको हम लोग अभी डिस्कस भी कर लेते हैं कि Q जो है वो 0 के बराबर क्यों नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 1/2 0, अगर मैं इसको डिवाइड करने जाऊं बच्चों तो मेरे को यहां पर दिख रहा है 1, एक मिनट, यहां पर दिख रहा है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं बच्चों, किसको? 1/0 को, चलिए मैं यहां पर डिवाइड करता हूं 1/0 को, तो 1 यहां आएगा, 0 यहां आएगा, 0 1 जा 0 करेंगे हम लोग, रिमाइंडर यहां पर 1 दिख रहा है। फिर यहां पर देखिए 0 2 जा करेंगे तो 0 होगा। तो ये डिवाइड होने वाला नहीं है। तो हम लोगों को एग्जैक्टली कभी नहीं पता चल सकता कि यहां पर क्या नंबर आने वाला है। इसलिए हमने क्या बोला? हमने ये बोला कि ये जो नंबर है वो नॉट डिफाइंड है। क्या है? नॉट डिफाइंड, जिसको डिफाइन नहीं किया गया है। तो याद रखेंगे Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपसे कोई बोले 0/1 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो आप बोलेंगे 0/1 रैशनल नंबर है। आपसे ये भी पूछें कि 0 रैशनल नंबर है या नहीं है, तो मैं बोलूंगा हाँ है, क्योंकि मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूं। P/Q के फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। तो वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है और जिसमें P और Q इंटीजर्स होने चाहिए बच्चों, तो ये दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। और Q 0 के बराबर बोला गया था, नहीं होना चाहिए, तो Q 0 के बराबर नहीं है। तो नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 हो तो चल जाएगा। ये याद रखेंगे आप लोग। तो रैशनल नंबर, अभी तक हमने रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हमने वही डेफिनेशन अभी देखा कि ये रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर का एक और डेफिनेशन है बच्चों जो हम लोगों को इस क्लास में पढ़ना है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एक बात और भी बता देता हूं बच्चों कि दुनिया में कुछ ऐसे नंबर्स भी आए बाद में जो नंबर को आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए 1.01 001 0001 0001 00001 एंड सो ऑन। बताइए बच्चों, इस नंबर को अगर मैं P/Q के फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर यहां से पॉइंट हटा दीजिए, नीचे में 1 लगा दीजिए और डिजिट गिन लीजिए, उसके बाद 0 लगा दीजिए। बच्चों देखिए यहां पर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है ये हम लोगों को पता नहीं है। अगर पॉइंट के बाद कितना डिजिट है ये पता होता तो हम लगा लेते हैं। यहां पर देखिए कितना डिजिट है, आप लोग गिने, ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और वो भी रिपीट नहीं हो रहा है। यहां पर देखिए 01 है, यहां पर 001 है, यहां पर 0001 है। अगर रिपीट होता रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों, कुछ एक एग्जांपल बताता हूं मैं आप लोगों को। जैसे अभी एक बताया, एक एग्जांपल और याद कर सकते हैं आप लोग, पाई। इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि पाई क्या है। बच्चों पाई का जो वैल्यू होता है वो आप लोगों को 22/7 हमेशा से बताया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 22/7 जो है वो पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रॉक्स वैल्यू है। इसका एग्जैक्ट वैल्यू है 3.141 डैश 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 डैश। और इसके आगे बहुत सारे नंबर्स है बच्चों, और ये नंबर्स रिपीट नहीं होते, ये नंबर सारे अलग अलग हैं। और ये नंबर्स जो है, ये जो नंबर है, इसीलिए इस नंबर को पाई को इरेशनल नंबर बोला जाता है। पाई को इरेशनल बोला जाता है बच्चों। आपसे बोला जाएगा कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन उसको मैं 22/7 तो लिख सकता हूं। तो आप बताएंगे कि पाई का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो 22/7 नहीं है। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू पहले के समय में 25/8 लिया जाता था। 25/8 इसलिए लिया जाता था क्योंकि वो पाई के करीब बराबर था। उसके बाद 22/7 लिया गया। 22/7 इसलिए लिया गया क्योंकि वो उससे ज्यादा करेक्ट था। तो 22/7 उसका अप्रॉक्स वैल्यू है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू है। इसलिए पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। बट
जो 22/7 है वो रैशनल नंबर है बच्चों। याद रखेंगे पाई जो है वो इरेशनल है, बट 22/7 जो है वो रैशनल है। और इन दोनों नंबर को मिला करके एक नया नाम दिया गया और वो नंबर था रियल नंबर। तो अब दुनिया में सिर्फ एक ही प्रकार का नंबर है बच्चों, और वो नंबर कौन सा है बच्चों? रियल नंबर। रियल नंबर में सारे के सारे नंबर आ जाते हैं। और अगर आपको कोई बोलता है कि रियल नंबर को डिफाइन कीजिए, रियल नंबर क्या है, तो आप बोल देंगे कि ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर। इसमें सारे के सारे जो रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर हैं, इन सारे नंबर्स को मिलाकर के एक नया नाम दिया गया है, वो है रियल नंबर। तो दुनिया में सिर्फ एक ही प्रकार के नंबर होते हैं बच्चों। नंबर का क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया है। इसमें एक और चीज है बच्चों, अभी तक जो रैशनल नंबर का डेफिनेशन हम लोग पढ़े उससे हट करके एक और डेफिनेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे बच्चों। देखिए, दुनिया में जितने भी नंबर है ना बच्चों, उनको 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। कितने प्रकार से क्लासिफाई किया गया है? 3 प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। क्यों क्लासिफाई किया गया है? तो उनके डेसिमल एक्सपांशन के हिसाब से किया गया है। किसके हिसाब से? डेसिमल एक्सपांशन के हिसाब से। देखिए कैसे डेसिमल एक्सपांशन, मैं यहां पर डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल एक्सपांशन के हिसाब से किया। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 15/2, एक नंबर लिखा मैंने 7/3, एक नंबर मैंने लिखा 2/5। अगर मैं इन नंबर्स को डिवाइड करता हूं बच्चों, देखिए इन नंबर को मैं डिवाइड करता हूं, यहां पर अगर मैं इस नंबर को डिवाइड कर देता हूं तो यहां 15 है, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर आया, यहां पर मैं पॉइंट लगाऊंगा, यहां 0 आ जाएगा, 2 5 जा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो देखिए ये जो नंबर है बच्चों, ये नंबर डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया है। तो ऐसे नंबर्स को, ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। टर्मिनेटिंग यानी कि टर्मिनेट हो गया है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। वहीं पर अगर मैं ये दूसरे नंबर को डिवाइड करता हूं बच्चों, देखिए दूसरे नंबर को डिवाइड करता हूं 7/3, सो 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, फिर 1 रिमाइंडर आएगा, फिर मैं 0 लगाऊंगा, और ये कहानी चलती रहेगी बच्चों आगे तक। तो यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर आप लोग यहां पर ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है, ये जो 7/3 है, वो किसके बराबर है? ये बराबर है 2.33333 के। और ये नंबर क्या टर्मिनेट हो रहा है? तो मैं बोलूंगा नहीं, ये तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुए? तो ये हुए नॉन टर्मिनेटिंग। तो दूसरा हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ बच्चों नंबर्स रिपीट भी हो रहे हैं, तो उसको भी अपन मेंशन करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, जो रिपीट हो रहा है। और कुछ ऐसे भी नंबर्स होते हैं बच्चों जो आपको मैंने यहां पर दिखाया, देखिए 1.01001 जो नॉन टर्मिनेटिंग थे एंड नॉन रिपीटिंग थे। और इसमें बहुत सारे नंबर्स आते हैं बच्चों, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था पाई का, एक एग्जांपल दिया था ये वाला, एक और एग्जांपल आप लोग चाहे तो अपने मन से दे सकते हैं, वो 2.05005 या 00005 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। √2 बच्चों, √2 ये नंबर को भी जब अपन स्क्वायर रूट निकालते हैं इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो ये नंबर भी ना तो टर्मिनेट होता है ना तो ये रिपीट होता है। तो √2 हो गया, √3 हो गया, ये सारे नंबर्स, √4 नहीं ना बच्चों, √4 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 2, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के कैटेगरी में नहीं आएगा। तो √2, √3, √5 ले सकते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है वो ले सकते हैं आप लोग चाहे तो। वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होते हैं। अब बच्चों इसी के हिसाब से इसको क्लासिफाई किया गया है। ये जो शुरू के 2 है ना बच्चों,
ये जो शुरू के दो है, इनको रैशनल नंबर बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? रैशनल नंबर। यानी कि रैशनल नंबर का हमारे पास एक और डेफिनेशन तैयार हो गया कि ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन आर नोन एज रैशनल नंबर। वहीं पर जो तीसरा बच गया बच्चों, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये किसके कैटेगरी में आएगा? ये इरेशनल नंबर कहलाएगा, इरेशनल नंबर। तो बच्चों दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर को दो प्रकार से क्लासिफाई किया गया, आइदर इट इज रेशनल और इट इज इरेशनल। अगर आपको कोई बोलता है कि कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो पक्का क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। 9th और 10th तक। 11th में हम लोग एक और नंबर इंट्रोड्यूस करेंगे, वो नंबर दूसरा है, रियल से अलग है। तो अभी तक 9 से लेकर 9th और 10th में ये दोनों क्लास में हम लोग दुनिया में सिर्फ एक ही प्रकार का नंबर है, रियल नंबर, और जो भी चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे रियल नंबर से ही रिलेटेड पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।